हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने मार्केटिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दोस्तों हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे नहीं, बस समझेंगे क्या क्या होता है। फिर आपको मैं बताऊंगा कि एमसीक्यू किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो अब आपका ये इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग दोस्तों, ये है आपकी एक्चुअल बुक, यानी कि इसी बुक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है जी, अब एग्जाम में क्या पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम में आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग के मीनिंग से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, तो पहले तो आप मार्केटिंग समझते हैं कि होता क्या है। तो मार्केटिंग इज द वे ऑफ लाइफ इन विच ऑल द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर मोबिलाइज टू क्रिएट, स्टिमुलेट एंड सेटिस्फाई द कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट, यानी कि मार्केटिंग के अंदर हर वो चीज आती है जिससे हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट को कमा सकें। ठीक है जी, ओके। It is a philosophy and attitude, a course of thinking, idea, notion, business vision relating to any aspect of human creation, यानी कि अगर इंसान इनमें से कुछ भी करता है, एटीट्यूड हो गया, कुछ भी हो गया, क्या हो। ठीक है, इन नैरो सेंस मार्केटिंग स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। यहाँ पे क्या है कि नैरो सेंस में मार्केटिंग कब स्टार्ट होती है, जब गुड्स क्या होता है आपका प्रोड्यूस होता है, एंड एंड्स विद देयर से, जब सामान को बेच देते हैं। ये हो गया नैरो सेंस में, यानी कि अगर पुराने समय की बात की जाए, ट्रेडिशनल सेंस में बात की जाए, बट आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज है, ये देखो, ये है आपका ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ट्रेडिशनल कहते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट कहते हैं, माइक्रो मार्केटिंग अप्रोच कहते हैं। ठीक है जी, इसमें बताया गया है केवल कि सामान बनाओ और बेचो, सामान बनाओ और बेचो, यानी कि फैक्ट्री है, प्रोडक्ट है, सेलिंग एंड प्रमोटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड बस प्रॉफिट कमाओ, सेल करो बस, यानी कि सामान को बनाना है और बेचना है, कुछ भी नहीं कहा। इसको बोला गया नैरो सेंस के अंदर। ठीक है, अगर इसी की बात की जाए, तुम्हारा ब्रॉडर सेंस की बात की जाए अगर, ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट का सर्वे करो। ठीक है, सामान बनाओ कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग, फिर मार्केट को इंटीग्रेट करने का मतलब होता है मार्केट को समझो, एनालिसिस करो, फिर सामान को बेचो, कस्टमर को सेटिस्फाई करो, फिर प्रॉफिट को कमाओ। यानी कि हमको ट्रेडिशनल और मॉडर्न का क्या पूछ देगा आपसे, क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। तो ये आपको समझ में आई गया, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना इतना एक्स्ट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नेचर ऑफ मार्केटिंग, यानी कि फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। पहला फीचर क्या है, मार्केटिंग इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड, सब कुछ कंज्यूमर के अकॉर्डिंग होता है, कंज्यूमर के ये होता है। ठीक है, मार्केटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन, ये बिजनेस का स्पेशल फंक्शन है। मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, मार्केटिंग इज अ सिस्टम, ये अपने आप में क्या एक सिस्टम है जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। मार्केटिंग इज अ सोशल फंक्शन, ये एक सामाजिक फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको सोसाइटी के बारे में सोचना होता है, सोसाइटी के ये काम करना होता है। मार्केटिंग स्टार्ट एंड एंड विद द कंज्यूमर्स, कोई दिक्कत, शुरू भी होता है कंज्यूमर से, एंड भी होता है कंज्यूमर से। मार्केटिंग एज अ डिसिप्लिन, ये क्या है, डिसिप्लिन है। यहाँ पे सब कुछ नियम कायदे कानून के हिसाब से होता है, अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। एक्सचेंज प्रोसेस इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मार्केटिंग में मेन काम क्या होता है, एक्सचेंज, यानी कि सेल एंड परचेज होता है। ठीक है जी, मार्केटिंग क्रिएट्स म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, यानी कि दोनों को फायदा होता है। मार्केटिंग में क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। ठीक है जी, ओके। फिर यहाँ पे यानी कि फीचर कितना आसान था, फीचर खत्म, कोई दिक्कत। अब दोस्तों स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, सब कुछ पहला देख लो जी। ये आपका चार्ट है, यानी कि स्कोप कह लो, सब कुछ जो मार्केटिंग में आता है, फंक्शन भी कह लो। फंक्शन ऑफ रिसर्च, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, मार्केटिंग की रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसे करना है। फिर फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज, सामान को कैसे खरीदना है, कैसे असेंबल करना है, कैसे उसको बेचना है। असेंबल मतलब बनाना है, जैसे पंखे के पार्ट्स हो गया ना, उसको असेंबल करना हो गया। ठीक है, फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई, यानी कि सामान का स्टैंडर्डाइजेशन, सामान की ग्रेडिंग, सामान की ब्रांडिंग, सामान की पैकेजिंग, सामान को स्टोरेज कैसे करना है, सामान को ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, इसमें आ गया। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ एक्सचेंज क्या हो, फाइनेंस, पैसा कहाँ से आएगा, सेल्समैनशिप कैसे होगी, एडवर्टाइजिंग कैसे होगा, रिस्क टेकिंग एंड मार्केट की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, ये सब कुछ तुम्हारा इसमें आता है। तो इसमें बस तुमको देखना है, याद कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब मार्केटिंग के फंक्शंस देख लो यहाँ पे, कंसंट्रेटिंग और डिस्पर्सिंग। कंसंट्रेटिंग का मतलब होता है चीजों को कंसंट्रेट करना, यानी कि इकट्ठा करना है, पाया, सामान को बाय करना, उसको असेंबल करना, ट्रांसपोर्ट, स्टोरिंग, ग्रेडिंग, फाइनेंसिंग और रिस्क बियरिंग। ये किसमें आ गया, कंसंट्रेटिंग फंक्शन के अंदर आ गया। ये आपका डिस्पर्सिंग, यानी कि जो चीजें बाहर की ये होती हैं, आउटसाइडर्स की ये होती हैं, यहाँ पे क्या हो गया, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, ग्रेडिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क बियरिंग, डिवाइडिंग। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है कि भाई अंदर और कुछ नहीं करना। ठीक है, और ये देख लो आपका, ठीक है, इसमें सेलिंग बाइंग, यानी कि सब कुछ मार्केटिंग के अंदर ही आया, उसमें कुछ स्पेशल आपको नहीं बता दिया है, इसमें आपको कुछ भी स्पेशल अब नहीं पढ़ना। ठीक है जी, चलो ये तो हो गया। अब दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, यहाँ पे यानी कि सिग्निफिकेंस कह लो, इंपॉर्टेंस कह लो, एडवांटेज कह लो, मेरिट कह लो। ठीक है, पहला क्या है, हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, कोई दिक्कत।
दूसरा हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, हेल्पफुल इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करता है, इंक्रीज करता है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, हमारे देश की नेशनल इनकम को बढ़ाता है, ठीक है जी, ये हो गया। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहला है प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर, डिमांड को बढ़ाना। प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट कस्टमर, ठीक है, गुडविल को क्रिएट करना। प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम बनाना। तो ऐसा कुछ भी बहुत कठिन नहीं है यहाँ पे। फिर मार्केट क्या होता है, मार्केट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मार्केटस, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है ये। द मार्केट रिफर टू प्लेस या फिर वो पॉइंट जहाँ पे बायर सेलर मिलते हैं, सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं। इट मे बी फिजिकल और इट मे बी वर्चुअल, क्या चाहे तो वर्चुअल, मतलब अब फ्लिपकार्ट क्या एक मार्केट है ना, जहाँ पे लोग जाते हैं, एक वेबसाइट है केवल, वो वर्चुअल मार्केट है। और सब्जी मंडी या फिर कोई मार्केट क्या है, वो फिजिकल मार्केट होती है। तो ये आपका हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया, ओके। अब यहाँ बताया कि मार्केटिंग में क्या क्या फीचर्स होते हैं। एक एरिया होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, एक वहाँ पे एग्जिस्टेंस होगा बाय और सेलर्स का। फिर यहाँ पे सामान एक्सचेंज होगा, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट होगी, एंड वहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन होगा। ये इकोनॉमिक सेंस में बात किया है, ठीक है। अब मार्केट और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट वो जगह होती है, वो चीजें होती हैं, वो सेटअप होता है, वो प्लेस होता है, वो सिस्टम होता है, वो सब सिस्टम होता है जहाँ पे लोग मिलते हैं, सामान को खरीदते बेचते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। इट इज अ सेटअप और प्लेस कह लो, ठीक है जी। ठीक है, यहाँ पे हो गया। मार्केटिंग इज डिफाइंड एज अरेंजमेंट, यानी कि वो सारी व्यवस्था सिस्टम जहाँ पे सेलर बायर मीट करते हैं, सामान को खरीदते हैं, ट्रांजेक्शन पूरा करते हैं। मार्केटिंग इज अ फंक्शन दैट आइडेंटिफाई, जो कि मदद करता है लोगों को सामान को खरीदने बेचने में, ठीक है जी, वो होता है मार्केटिंग, ठीक है। ये सोशल भी है एंड लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अबाउट अ सेटअप, ये जगह होती है। अ सेट ऑफ प्रोसेस, यहाँ पे क्या होती है, ये क्या एक प्रोसेस है, ठीक है। फिर प्रोसेस, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट फिक्सेस द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यहाँ पे सामान का दाम क्या होता है, फिक्स होता है। एंड मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट एनालिसिस, यहाँ पे एनालिसिस करता है, क्रिएट करता है डिमांड को, कस्टमर को वैल्यू कैसे दी जाए, ठीक है जी। यहाँ पे मार्केटिंग इज अ नैरोअर कंसेप्ट, पूछेगा एग्जाम में। एंड सॉरी, मार्केट एंड मार्केटिंग इज अ वाइड कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी, मार्केट वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट पेज फैक्टर, मार्केट कैसे बनता है, प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट बनता है, जगह के हिसाब से बनता है, सुबह टाइम के हिसाब से बनता है। बट मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग फिलॉसफी रिमेंस सेम नो मैटर व्हाट इट इज, सब जगह पे आई होता है, ठीक है। फैसिलिटी, ट्रेड बिटवीन पार्टीज एंड लिंक बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी, ठीक है। तो भैया ये भी अपना हो गया। अब आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्या आता है जी, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, यहाँ पे सब कुछ जो मार्केटिंग में आती है उसको बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। ये तो हमको पता ही है, किसी भी काम को जब सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। ये तो पता ही है, बस वो कहाँ पे लग गया, मार्केटिंग के साथ में लग गया। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट परफॉर्म ऑल द मैनेजरियल फंक्शंस, अगर तुमको सामान को बेचने के जितने भी काम करने पड़ते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये बिंग, सब कुछ मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से कुछ काम नहीं है, ओके। इसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर अपने को नहीं पढ़ना है। वही सब देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल, बेसिक चीजें हैं, ठीक है जी। तो अब तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, इसमें क्या ही बोला, एक सामान को लॉन्च करना आ गया आपको, ठीक है, अपनी सेल को बढ़ानी है, ठीक है, अगर कंपनी की रेपुटेशन बढ़ानी है, नए आइडियाज आपके पास में आ गए, ठीक है जी। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, किस पे आएंगे, क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, और ध्यान से आप लोग देखना, ठीक है। चलो जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। The most fundamental concept which must be realized as being the basis of all the marketing activity is, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत रहते हैं, ठीक है ना जी। तो आप लोग को आंसर देना है, और यहाँ पे आंसर नीचे दिया हुआ, तो हम आंसर चेक भी करेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट का आंसर दीजिए आप लोग, सोच लीजिए सब लोग, क्या क्या आंसर होगा, क्यों आंसर होगा बताओ। अच्छा, द मोस्ट, क्या बोल रहा है, क्योंकि देखो अयन में आंसर बहुत सारे गलत भी दिए गए थे, ठीक है। The most fundamental concept which must be realized as being the basis of all the marketing activity is the need to make profit, the need to generate consumer satisfaction, the existence of human needs, the identification of wants। तो क्या होगा बताओ जी, सोचो सब लोग। एकदम सही बात है, बी होगा, ठीक है। सोशल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग वाज गिवन बाय, तो ये आपको याद करना होगा, सोशल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग किसने दिया है जी, देखो सेकंड का क्या होगा, तुक्का मार दो जी, बी होगा, फिलिप कोटेराय, ठीक है जी। मैक्रो मार्केटिंग कंसेप्ट वाज प्रेजेंटेड बाय, मैक्रो मार्केटिंग कंसेप्ट किसने दिया है, थर्ड का आंसर क्या होगा, ठीक है। ये सब आपको पता नहीं तो आप लोग क्या करोगे, याद, ये क्वेश्चन एकदम याद मारो, ठीक है जी। बी इसका आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केटिंग कंपोनेंट, मार्केटिंग का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, फोर्थ का आंसर क्या होगा बताओ जी, सोच के बताओ, अभी तक तो आंसर सही है फोर्थ का,
नॉट अ मार्केटिंग कंसेप्ट, कौन सा मार्केटिंग का कंसेप्ट नहीं है। तो क्या होगा जी, सोच के बताओ, फोर्थ का आंसर क्या होगा, कंफर्म करो एक बार। भैया मार्केट में ऑफर नहीं होगा, मार्केट एक सिस्टम तो होता ही होता है, मार्केट तो होगा ही। फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म कहाँ से आ जाएगा, सी आंसर होगा। मार्केटिंग एआर बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड, ये क्वेश्चन बेकार है, कोई काम का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, फिजिक नॉट अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में 6 का आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है जी, आंसर क्या होगा, ठीक है चलो ठीक है। अब देखो हमने आपको चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ाया, पढ़ाया क्या कुछ, बस मैंने आपको क्या बोला कि देखो ये चीजें हैं ऐसे ऐसे ऊपर से मैंने दिखाया और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। द बेसिस ऑब्जेक्टिव, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फंक्शन इज टू लिंक, क्या होगा आंसर 7 का, क्या होगा जी, ठीक है सही है। ओके, बिजनेस रिस्क लाइक ड्यू टू कंपटीशन, चेंज ऑफ प्राइस, चेंज इन कस्टमर प्रीफर्ड एंड डिमांड आए, ये सब क्या है दोस्तों, एक बार अच्छे से पढ़े ना, 8 पढ़ो अच्छे से। बिजनेस रिस्क सब जो होते हैं, कंपटीशन हो गया, चेंज इन प्राइस हो गया, चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस हो गया। तो ह्यूमन रिस्क तो ये है नहीं, ठीक है, नेचुरल रिस्क भी है नहीं, ठीक है। व्हेन गुड्स आर यूज बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, तो उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 6M इन मार्केट, तो ये तो आपको नहीं आता होगा, मतलब यानी कि हमको 6M पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो ठीक है, द प्रोसेस, क्वेश्चन में 10 ना, क्योंकि आंसर यही इसी में नीचे आंसर दिया गया है, तो आपके पास आंसर जाएगा, चेक करो यहाँ पे 10 का बी, ठीक है चलो। द प्रोसेस स्टार्ट विथ मार्केट, अब देखो ऐसा कुछ है नहीं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। द प्रोसेस स्टार्ट विथ मार्केट गोज ऑन फोकस द कस्टमर नीड्स, कॉल फॉर कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग, हियरिंग इम्पैक्ट ऑन सेलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन इज, तो यहाँ पे किसकी बात करें, क्वेश्चन में 11। द प्रोसेस स्टार्ट विथ मार्केट गोज ऑन फोकस ऑन कस्टमर, जब मार्केट से स्टार्ट हुआ, तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। व्हेन प्रोडक्ट आर सोल्ड विद इन अ स्मॉल और लोकल एरिया, द मार्केट इज नोन एज लोकल मार्केट। मैक्रो मार्केटिंग इज, क्वेश्चन में 13 इंपॉर्टेंट है, 13 का आंसर क्या होगा, मैक्रो मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड होता है, ठीक है जी। द डेफिनेशन मार्केटिंग इज द डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, आंसर क्या होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट आर, क्या क्या बताओ जी, ऑल ऑफ द अबव ही होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का डी, ठीक है। तो यानी कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर दिखाया, अभी पीडीएफ देंगे इसका, ठीक है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर दिखाया, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं था, एंड आपने फर्स्ट चैप्टर का पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप, जैसे आपके मैम ने आपको वीडियोस दिए होंगे ना, देखा होगा आप लोगों ने, तो मैम ने एक एक लाइन पढ़ के बताया है, बट आपको वैसे नहीं पढ़ना है। अगर ये पीडीएफ आपके पास में है तो आपको पीडीएफ देखना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, एंड बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को टिक कर देना है, ये हमको देखना है। 6M चीजें क्या हो गया मार्केटिंग, अभी बाकी चैप्टर भी देखते हैं, ठीक है। ये अपना फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब आते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट के ऊपर, किस पे आते हैं, मार्केटिंग। तो ये भी आपको पता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, सोसाइटी कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। यानी कि मार्केटिंग की फिलॉसफी, कुछ लोगों का सोचना था कि सामान को बनाओ और बेचो, कुछ का कहना था कि सामान को ज्यादा क्वांटिटी में बनाओ और बेचो। तो क्या होता है मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा गया है। सबसे पहले ये आपके नया हो सकता है, ठीक है जी। पहला है न्यूलिथिक पीरियड और सेल्फ सफिशिएंट स्टेज, ठीक है, ये क्या है, आफ्टर नोमैडिक पीरियड ऑफ न्यू स्टोन एज एग्रीकल्चर डोमेस्टिक एनिमल अपीयर्ड, दिस हैड येट टू स्टार्टिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत पुराना ये तो आ गया, ठीक है जी। यानी कि जब स्टार्टिंग हुआ आपका बाटर सिस्टम को स्टार्टिंग हुआ, तो लोगों को जानवर दिखाई दिए, तो लोग जानवर को क्या करने आपस में बेचने उचने जगह थे, वही चीज बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। But in such an aggregate economy, the family units were small and the people were self-sufficient, growing their own food. यानी कि उस स्टार्टिंग में क्या था कि लोग खुद ही का सामान बनाए थे, खुद ही खाए थे, तो उस समय मार्केटिंग का उतना बोलबाला नहीं था, उसमें किसी को पता होता नहीं था। इन दिस वे दे प्रोड्यूस व्हाट दे वांटेड टू कंज्यूम, यानी कि इसमें क्या था कि हम वही बनाएंगे जो हमको जरूरत होगी, ठीक है ना, नहीं प्रैक्टिकली नो सरप्लस वाज अवेलेबल, यानी कि हम ज्यादा सामान बनाएंगे ही नहीं। पहले वो क्या करते थे, जितना चाहिए उतने बनाएंगे, है ना जी, तुम पढ़े भी होगे इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। ओके, सो इन दिस स्टेज द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग वाज absent, यानी कि इस स्टेज में मार्केटिंग नाम की कोई चीज थी ही नहीं, ये बहुत पुराना स्टेज है, ठीक है जी।
इसको बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंट स्टेज। यहाँ पे क्या था समझ आ गया, यानी कि यहाँ पे गाँव के लोग अपने ये खुद ही उगाते थे, खुद ही खाते थे, सरप्लस नहीं उगाते थे। मार्टिन नाम का कंसेप्ट यहाँ से एब्सेंट है, ठीक है। अब एक्सचेंज ओरिएंटेड कंसेप्ट की लोग अब एक्सचेंज करना सीख गए, यानी कि बाटा सिस्टम सीख गए एक तरीके से कह लो, ठीक है। इन दिस स्टेज सिविलाइजेशन यानी कि मानवीकरण, लोग आने लगे, लोगों को जानने लगे, हाँ क्या हाई बाई करने लगे लोग, एक तरह से ये हो गया ना, लोग सीखने लगे, ठीक है। पीपुल स्टार्टेड टू सेटल परमानेंटली ऑन बैंक्स ऑफ रिवर, लोग नदी के किनारे आने लगे, कितना पुराना कंसेप्ट है ये। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने लगे, खेती करने लगे अच्छे से, ठीक है। दिस नेसेसिटेड एक्सचेंज, अब क्या होगा, लोग ज्यादा उगाने लगे, ठीक है जी। तो लोग अब क्या करेंगे, उस चीज को एक्सचेंज करेंगे ना, तो बस अब यहाँ पे लोग क्या करने लगे, एक्सचेंज करने लगे, ठीक है। फिर तुम्हारा यहाँ पे आ गया प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। कि यहाँ पे क्या था, इन द ईयर ऑफ इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री, आ गई यहाँ पे। दिस फैक्ट्री आर प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल, ऑटोमेटिक मशीन्स, यानी कि ज्यादा बनाओगे तो कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम तो प्रॉफिट ज्यादा, ठीक है। फिर सेल ओरिएंटेड स्टेज, अंडर दिस कंसेप्ट द ग्रेटर एम्फेसिस वाज ऑन द इंक्रीजिंग द सेल, बस यही है कि बस सेल को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है जी। मैंने आपको बताया भी हुआ है, ठीक है। फिर मार्केटिंग ओरिएंटेड कंसेप्ट जो कि अभी चाहिए है ना, मार्केटिंग ओरिएंटेड कंसेप्ट, कंज्यूमर नीड पहचानो, वांट्स पहचानो, सामान बनाओ बेचो, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर कस्टमर कंज्यूमर ओरिएंटेड, इन दिस स्टेज इट वाज रियलाइज्ड दैट ओनली मेजरिंग कंज्यूमर नीड्स बिहेवियर वाज नॉट इनफ, केवल कंज्यूमर की नीड्स जान के कोई फायदा नहीं है, बिहेवियर जान के कोई फायदा नहीं है, बट नॉट इनफ, बट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज मस्ट, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन शुड बी द रियल एंड करेक्ट पर्सपेक्टिव ऑन विच मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बिल्ट। यानी कि ये क्या है भैया, ये कौन सा कंसेप्ट आ गया, आज के टाइम में तुम देखे होगे, सामान खरीदते होगे, सामान खरीदने के बाद में तुमको कोई दिक्कत आती है, फोन करते होगे, ठीक है, कहोगे हमको ये दिक्कत है, तुम्हारा सॉल्यूशन तुरंत होता है ना, ये वही स्टेज है, यानी कि आफ्टर सेशन सर्विस, ठीक है। ओके, तो भैया आगे आपका ऊपर कहानी खत्म, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडरेबल बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मार्केटिंग कंसेप्ट। पाया, आइडेंटिफाई द मार्केट और टारगेटिंग कंज्यूमर, भैया पहले मार्केट को समझो और अपने टारगेट कंज्यूमर को समझो। फिर अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड वांट, समझो उनकी क्या है। अब देखो टारगेट मार्केट क्या होता है, क्वेश्चन आया हुआ ना, यानी कि जिसको हमको टारगेट, एग्जाम्पल हम MG बीकॉम सेमेस्टर का कोर्स आउट कराया है, तो हम किसी कॉलेज में जाएंगे तो साइंस के बच्चे मेरे कोई काम के नहीं है, अगर वहां खड़ा होकर पर्चा बंटवाते हैं हम तो हमारा नुकसान होगा ना, इससे अच्छा कि हम उस कॉमर्स की क्लास में जाके हम पर्चा को बंटवाएं तो मेरा फायदा होगा। यानी कि टारगेट मार्केट, जिसको हमको टारगेट करना है, दैट इज नोन एज, जिसको हमको सेल करनी है अपनी, ठीक है। फिर क्रिएटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड ऑन कंज्यूमर नीड्स, कंज्यूमर के हिसाब से सामान बनाओ बेचो, ठीक है। फिर उनकी नीड को सेटिस्फाई करो अपने कंपटीटर से अच्छा, ठीक है। फिर एंडिंग में क्या है, अकम्प्लिशिंग ऑल ऑफ दिस बाय अर्निंग, ये सब कुछ करो, साथ में प्रॉफिट भी कमाओ, ठीक है। वही चीज आपको नीचे बताया है, ठीक है, ये हो गया। फिर डिफरेंट कंसेप्ट देखो आगे यहाँ पे ना, बताने की मुझे जरूरत आपको अब नहीं है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ पुराने नोट्स के अंदर है, आप यहाँ पे चाहो तो एक बार देख सकते हो। द प्रोडक्शन कंसेप्ट बताया हुआ ना आपको, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या था, मास से प्रोडक्शन करना है, ठीक है जी। फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट, यहाँ पे क्वालिटी ज्यादा सामान के अंदर इतनी ना, क्या चीज, ग्रेटर क्वालिटी, ठीक है जी, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे एक बार एक चीज देख लो, बता ही देते हैं अब। दिस कंसेप्ट इज टू ओल्डेस्ट, सबसे पुराना कंसेप्ट है ये, ठीक है। कंसेप्ट इन द बिजनेस इन इट होल्ड द कंज्यूमर वी प्रीफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल, भैया सामान अगर अवेलेबल होगा तभी ना परचेस करोगे, और सामान अवेलेबल कब होगा, जब सामान ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, जब ज्यादा क्वांटिटी बनेगा कॉस्ट कम हो जाएगी तो उसको तुम्हारा प्रॉफिट भी होगा, ये कंसेप्ट है, ठीक है जी। यानी कि मास इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन, ठीक है जी। डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, इससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये हो गया। फिर आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट वर्क ऑन एजम्पशन दैट कस्टमर प्रीफर प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर क्वालिटी, की कस्टमर को क्या चाहिए, क्वालिटी वाला सामान चाहिए, एंड प्राइस एंड अवेलेबिलिटी डजंट इन्फ्लुएंस देयर परचेज डिसीजन, सामान मिले चाहे ना मिले मतलब नहीं है, सामान क्वालिटी का होना चाहिए, है ना जी। कभी कभी जब तुम लोग जब फ्यूचर में जब और बड़े हो जाओगे, जब पैसा आ जाएगा तुम्हारे पास, तो तुमको खाने से मतलब नहीं होगा, अभी क्या है, खाना है, पैसा कम है तो सस्ती जगह खा लो, बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, तुमको खाना है तुम एकदम टॉप की जगह जाओगे, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया। तो ये इसमें आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत, यहाँ पे क्वालिटी फोकस करेंगे, ठीक है, प्राइस हमको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस दिया हुआ है, फोकस ऑन प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या है, फोकस इज ऑन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या था, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। फिर मींस प्रोडक्ट क्या करना हमको यहाँ पे, एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। फिर प्रॉफिट थ्रू प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट थ्रू प्रोवाइडिंग, यार इसके, ठीक है। सेलिंग कंसेप्ट, बेचना है कैसे भी बेचना है, टैक्टिक्स सिखानी है, बेच मारना है,
चाहे सामान क्वालिटी का ना हो, हमको उससे मतलब नहीं है। बस कैसी भी एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग लगा के सामान को बेच दो, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे ओनली इफ कंपनी वाज सेल प्रोडक्ट एग्रेसिवली, बस कैसे भी क्या करना है, सामान को बेचना है, उससे हमको किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गया। फिर मार्केटिंग कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, कस्टमर के हिसाब से सामान बनाओ, बेचो, वॉट एवर जो भी करो, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा आता है कस्टमर की नीड, है ना। फिर सोसाइटी कंसेप्ट देखो, यहाँ पे सोसाइटी कंसेप्ट क्या है कि दिस इज अ न्यू मार्केटिंग, ये क्या है, एक नया कंसेप्ट है। वाई द सोसाइटी मार्केटिंग कंसेप्ट हाईलाइट द नीड एंड वांट्स ऑफ target market and the delivery of better value than its competitor. It's also emphasizes the importance of well-being of customer and society, यानी कि सामान तो ऐसा दो, सामान को फायदा भी हो, बट लोगों के हेल्थ के साथ नुकसान ना हो, सोसाइटी को भी नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है जी। ओके, तो ये आपका हो गया कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंपनी का प्रॉफिट हो, साथ में ह्यूमन वेलफेयर, इंसान को दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो गया, कितना अच्छा चार्ट बनाया है। तो ये आप एक बार देखें ना, कंसेप्ट कोई काम का आपको उतना है नहीं वैसे, ठीक है। मार्केटिंग सेलिंग देख सकते हो। अब भैया मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट ऐसा कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट हैज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स फीचर। पहला क्या है, कस्टमर ओरिएंटेशन, आज की मार्केटिंग इसी पे आधारित है, क्या चीज, कस्टमर पे फोकस किया गया है। मार्केटिंग में क्या किया गया है, रिसर्च होती है, ये सब रिसर्च होती है, ठीक है। फिर मार्केट को इंटीग्रेट किया गया, बहुत सारे काम एक साथ होते हैं, ठीक है जी। प्रोडक्शन, परचेज, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, बहुत सारे काम एक साथ होते हैं। फिर तुम्हारा रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, बिजनेस के गोल को अचीव करना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है जी। कस्टमर ओरिएंटेशन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो बस डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मॉडर्न बताने की जरूरत आपको नहीं है, ये दोबारा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ये आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन प्रोडक्ट, फोकस ऑन कस्टमर नीड, फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर डिलाइट, खुश है बेचारा वो, शॉर्ट टाइम की है, ये क्या है, लॉन्ग टाइम है। यस, प्रमोशनल एक्टिविटी यहाँ पे यहाँ बहुत ज्यादा होता है, नैरो और ब्रॉडर, ठीक है जी, सिंपल सा है। अब रिसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, तो भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके आ गया थोड़ा सा, आपके क्या ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा आपको, इसको देख लो। अब डी, सबसे पहले क्या है, मेटा मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। तो द टाइम मेटा मार्केटिंग डेवलप्ड बाय प्रोफेसर EJ कई, तो यही पूछेगा आपसे पहले तो, ठीक है। मेटा मीन्स मोर कम्प्रिहेंसिव, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कई मेटा मार्केटिंग इज टू डेजिग्नेट अ न्यू ऑल्दो येटेड डिसिप्लिन। अभी देखो मतलब, अभी मतलब आपको नीचे पता चलेगा, कभी कभी कोई चीज ऊपर पता नहीं चलेगी, इसमें ऐसा कुछ तो बताया होगा जो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो पढ़ो पाए पूरा। द टाइम मेटा मार्केटिंग डेवलप्ड बाय प्रोफेसर EJ कई, हियर मेटा मींस कम्प्रिहेंसिव, यानी कि बहुत डिटेल में बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कई मेटा मार्केटिंग इज टू डेजिग्नेट अ न्यू, ठीक है, और दो हेटेड डिसिप्लिन विच दी critically with marketing and a discipline. The word meta is being used to means beyond in a metaphysics. The concern of meta marketing is to focus all scientific, social, ethical, and managerial experience on marketing. It is an attempt to widen the horizons of marketing by covering non-business organizations like NGO, temple, universities, etc. तो क्या समझ आया इसमें, आप लोगों को पढ़ के बताओ कुछ भी। यानी कि ये क्या है कि ये क्या एक डिसिप्लिन है, यानी क्या ये डिसिप्लिन है, यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं साइंटिफिक चीजों के ऊपर, सोशल चीजों के ऊपर, एथिकल, हर चीज के ऊपर, उसमें क्या करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं और मार्केटिंग को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं मेटा मार्केटिंग। आज के टाइम पे सामान नहीं बिक रहा है, कंपनी बहुत R&D का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, तब सामान बेचिए इन सब चीजों के ऊपर, इसी ये क्या बन चुका है, एक डिसिप्लिन, यानी कि नियम बन चुका है। फिर डी मार्केटिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब कंपनी सामान को बेचना नहीं, उसकी डिमांड को कम करना चाहती है, ये समझियो। इन अंडर डेवलप्ड नेशन डी मार्केटिंग इज अनदर रीसेंट मार्केटिंग कंसेप्ट। डी मार्केटिंग एक ऐसा अटेम्प्ट होता है टू मैच एक्सेस डिमांड टू द अवेलेबल सप्लाई विदाउट अफेक्टिंग द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। बहुत इंपॉर्टेंट, यही एग्जाम में आया हुआ है, सेम टू सेम लाइन बोला गया है, सेम टू सेम लाइन, सोचियो क्या बोला है। डी मार्केटिंग एक ऐसा अटेम्प्ट होता है टू मैच एक्सेस डिमांड, अगर डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है, एंड टू द अवेलेबल सप्लाई विदाउट अफेक्टिंग द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर को पता भी नहीं चलेगा, भनक भी नहीं चलेगा, और सामान की सप्लाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इट इज रेगुलेशन ऑफ डिमांड टू सप्लाई कैपेसिटी ऑफ फर्म्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। एक्सेस डिमांड इज अ मेन प्रॉब्लम, वहां पे क्या दिक्कत है, डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। हियर डी मार्केटिंग, अब देखो डिमांड बहुत ज्यादा, डिमांड तो पूरा कर ही नहीं पाएंगे ना हम, पाकिस्तान का डिमांड पूरा कर पाएगा किसी सामान का, तो वहां पे क्या करेंगे लोग, डी मार्केटिंग करेंगे, कहेंगे मत खरीदो,
क्या कहेंगे लोग, मत खरीदो बेकार है, ऐसा टेक्निक्स अपना सकते हैं। ठीक है, तो देखो here demarketing makes equilibrium in excess demand and available supply to reduce the level of total demand without alienating your customer। यानी कि अब जैसे तंबाकू भी गया है, ठीक है जी, तो वहां पे तंबाकू क्या लगा देंगे तुम्हारे, उस पर ऐड लगा देंगे कि भैया कैंसर होता है, तो उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड अपने आप कम जाएगी। लेकिन खाने वाले तो खाएंगे ही खाएंगे, तो जो कस्टमर है वो तो खाएंगे ही खाएंगे, कितना भी तुम ऐड लगा दो वो तो खरीदेंगे ही ना। यही होता है डी मार्केटिंग। ठीक है, फिर ही मार्केटिंग क्या होती है, ये मार्केटिंग कंसेप्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, इट इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड, देखना जी, न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब जैसे मान लियो कि क्या बोलते हैं, न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब जैसे तुम दूध बेच रहे हो, अमूल कंपनी क्या कहती है, ताजा दूध पियो, यही कहती है ना। अब अमूल कंपनी क्या है, ताजा दूध मत पियो, ताजा दूध से दही बना लो, खुद ही घर बना लो। कंपनी ये बना के तुमको दूध बेचने लगे, हो सकता है ना जी। जब किसी सामान के हम डिफरेंट यूज बता के सामान को बेचते हैं तो उसको बोलते हैं ये मार्केटिंग। ठीक है जी, ओके। जैसे कि जब ये डिजिटल बोर्ड आया था जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो ये कहा गया कोचिंग इंस्टीट्यूट के ही है, अब वो लोग कहते हैं स्कूल के ही है ना जी। डिफरेंट यूज बताए और बेचने लगे वो लोग। ठीक है, ये हो गया। फिर ओवर मार्केटिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपकी, ये नया है, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा पहले, सुना होगा। ठीक है, ओवर मार्केटिंग डज फोकस टू जनरेट इंक्रीज सेल वाई नेग्लेक्टिंग क्वालिटी कंट्रोल। यानी कि बस क्या करो, इंक्रीज सेल करो और क्वालिटी कंट्रोल को जाने दो, प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट। ओवर मार्केटिंग कंसेप्ट इज सेइंग बाय ऑल मींस, कैसे भी बेचो, नॉट केयरिंग फॉर क्वालिटी, इट इज द केस ऑफ डाउन ट्रेडिंग। यानी कि बस बेचना है, बेच मारो कैसे भी, इसको बोलते हैं ओवर मार्केटिंग। ठीक है जी, और किसी चीज का ध्यान मत दो। काउंटर मार्केटिंग क्या होती है, काउंटर मार्केटिंग कंसेप्ट कंसंट्रेट, देखो ये नया इसे पढ़ा है, वरना ये अपना खत्म पे ही है। ठीक है जी, फिर क्वेश्चन है केवल। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटर मार्केटिंग कंसेप्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अ अटेम्प्ट टू किल द डिमांड फॉर गुड सर्विसेज दैट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी बाय सप्लाइंग अल्टरनेटिव्स। यानी कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, काउंटर मार्केटिंग यानी कि काउंटर मार्केटिंग कंसेप्ट कंसंट्रेट ऑन अ अटेम्प्ट, यानी कि एक ऐसा तरीका जहां पे हम लोग किसी सामान की डिमांड को खत्म कर जाए, क्या कहा जी, रिड्यूस नहीं किया है, खत्म किया है। ठीक है, एंड सर्विसेज दैट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी बाय सप्लाइंग अल्टरनेटिव्स, कि उसके बदले क्या देते उनको, दूसरा दे दें। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत, कोई एग्जांपल दो इसका। एग्जांपल अल्कोहल के बदले क्या पिला दोगे भाई किसी इंसान को, कुछ ऐसा है क्या उसका अल्टरनेटिव, नहीं है। सिगरेट के बदले आता है ना कुछ एक तो खाने के, ये किस जो जिनको सिगरेट पीने की आदत होती है उनके एक तो आता है, मिनटॉस के साथ कुछ आता है, टॉफी खा लो तो फिर सिगरेट पीने की आदत उनको मतलब कम होती है। उसका क्या है, सिगरेट का वो क्या है, अल्टरनेटिव है। तो ये हो गया ना जी काउंटर मार्केटिंग। फिर ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है, ग्रीन मार्केटिंग और इको मार्केटिंग, ठीक है, स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इको सिस्टम थ्रू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। पेपर बैग्स हो गया, नॉन रियस पॉइंट कार्स हो गई, बायोडिग्रेडेबल्स हो गए। ठीक है, फिर वायर मार्केटिंग जो कि आज के टाइम पे तुम्हें सुने होगे। ठीक है जी, ओके। वायर मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग टेक्निक विच इंड्यूस वेबसाइट और यूजर टू पास ऑन अ मार्केटिंग मैसेज टू other sites user, creating a potential exponential growth in the message visibility and effects। भैया पुनीत सुपरस्टार जानते हो, वो करता है ये मार्केटिंग, है कि नहीं। यानी कि वो अपने ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे कि उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, फैलती जाती है, उसको बोलते हैं यानी कि तुम कुछ भी ऐसा करो जिससे मैसेज क्या हो जाए, किसी भी तरह वायरल हो जाए, फैल जाए। ठीक है जी, ठीक है। यूज बाय एनर्जी, देखो यहाँ क्या बताया है, वायर मार्केटिंग हैज बीन यूज बाय एनर्जी ड्रिंक कंपनीज, मूवीज एंड इवन पॉलिटिकल कैंपेन टू जनरेट मार्केटिंग बज, कि मार्केटिंग में हल्ला हो जाए कि क्या हो गया क्या हो गया, है ना जी। अभी देखोगे यूट्यूब के ऊपर तुम लोग कि आज के टाइम पे स्कूल के अंदर बच्चे फाइट करते रहते हैं, टीचर्स आती हैं और क्या बोलते हैं, फिर तुम इंटरेस्ट से देखते हो कि क्या हो गया, फिर टीचर्स का बर्थडे होता है, कुछ होता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, ऐसा कुछ होता होगा ना। ये क्या एग्जाम्पल है वायर मार्केटिंग का। ठीक है भैया, हो गया जी। तो क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट सेकंड चैप्टर खत्म, कुछ पता चला तुम लोग को जी। चलो, मेटा मार्केटिंग कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, भैया क्या होगा आंसर, ठीक है जी, ईजे कही होगा आंसर। ठीक है जी, सोसाइटी मार्केटिंग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग वाज गिवन बाय, क्वेश्चन में सेकंड का आंसर क्या होगा, नहीं पता, कोई बात नहीं। डी, मार्केटिंग एआर बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड, ये नहीं पढ़ना है। जनरेटेड इंक्रीज से बाय नेगलेक्टिंग क्वालिटी कंट्रोल, सुने हो कहीं ऐसा नाम, सुनाई दिया, क्या होगा जी, फोर्थ का आंसर क्या होगा बताओ, कि भैया क्वालिटी कंट्रोल को जाने दो, प्रोडक्शन एफिशिएंसी जाने दो बस, बहुत सही, ओवर मार्केटिंग। ठीक है जी, फिर तुम्हारा
द प्रोसेस स्टार्ट विथ मार्केट गोज ऑन फोकस कस्टमर नीड्स कॉल फॉर इंटर मार्केटिंग। ये हम पढ़ चुके हैं क्या सर हमको? नहीं ऐसा नहीं पाए। फिफ्थ का आंसर क्या होगा बताओ जी? आंसर देखो सही है इस बुक का, ठीक है ना जी, आंसर एकदम सही है। द ओके अच्छी बुक है ये। द मार्केटिंग स्टार्ट विथ मार्केट, क्या होगा जी बताओ? फिफ्थ का आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर मार्केटिंग कंसेप्ट होगा। ठीक है, 5 मिनट और 80 बस खत्म हो गया। बाटा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वॉज, बाटा सिस्टम क्या होता है बताओ जी? सिक्स का आंसर, ये तो गलती मत करना। ठीक है जी, सही आंसर है ये। मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज वॉज एग्जिस्टेड इन, ठीक है, 7 का आंसर क्या होगा? ठीक है, ठीक है। माइक्रो मार्केटिंग कंसेप्ट वॉज प्रेजेंटेड बाई, माइक्रो मैक्रो, ये क्वेश्चन आ चुका है दोबारा ना, दोबारा आया है। द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ मेजरिंग अ फर्म्स गुड्स प्रैक्टिस एंड सर्विसेज अगेंस्ट दोज इट्स टफेस्ट कंपटीटर, बहुत इंपॉर्टेंट। 9 पढ़ो अभी, 9 का आंसर क्या होगा? नहीं, इसका आंसर दूसरा बताया यहाँ पे, ठीक है जी। द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ मेजरिंग अ फर्म्स गुड्स प्रैक्टिसेस एंड सर्वे अगेंस्ट दोज ऑफ इट्स टफेस्ट कंपटीटर, मेगा भी नहीं होगा, बेंच मार्केटिंग होगा, ठीक है जी। इसका मतलब क्या समझो, अब समझाते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ मेजरिंग फर्म्स गुड्स, यानी कि हम क्या करें, फर्म्स के गुड्स को हमेशा मेजर करें कि कैसा है सामान, ठीक है। प्रैक्टिसेस, उसकी प्रैक्टिस को, एंड सर्विसेज अगेंस्ट दोज ऑफ इट्स टफेस्ट कंपटीटर, यानी कि बेंचमार्क मार्केटिंग क्या है ना, बेंचमार्क, यानी कि भैया हम उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। और मार्केट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बाय ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विसेज और आइडिया। तो भैया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्या होगा जी? टारगेट मार्केट होगा, ठीक है। फिर द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट विच मस्ट बी रियलाइज एज बीइंग द बेसिस ऑफ ऑल द मार्केट एक्टिविटी इज, मतलब कि ये मार्केटिंग का बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? सोशल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग वाज गिवन बाय, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? ठीक है, मैक्रो मार्केटिंग कंसेप्ट वाज गिवन बाय, बाय बाय क्वेश्चन आया देख लो, ठीक है, याद हो गया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केटिंग कंपोनेंट, पढ़ चुके हो, ठीक है। मार्केटिंग एआई पढ़ना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल डिस्ट्रिक्ट, ये भी पढ़ चुके हो ना, ठीक है, आ चुका। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फंक्शन इज टू लिंक, ये भी आता है अपने को, ठीक है, ये भी आता है, ठीक है। व्हेन गुड्स आर यूज बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, ये भी पता है, ये भी तो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया ना। नहीं, एकता रिपीटेड नहीं हो गया, उन्होंने क्या बोलते हैं गलती कर दिया जिन्होंने बनाया है, हटाया, हटाया बाद यहाँ पे क्या आ गया? नहीं ठीक तो है वैसे, अरे नहीं क्वेश्चन ही सही है, उनका गलती नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अपना क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन था, 2 चैप्टर अपना हो गया, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे अगर आपका 2 चैप्टर हो गया, फिर आपका मार्केटिंग इन्वायरमेंट एक चैप्टर है, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर मार्केटिंग मिक्स अपना आ गया, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि ये आपका मार्केटिंग नहीं है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग भी चैप्टर है। यहाँ पे देखो, एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग नाम का पूरा पूरा चैप्टर है ये एडवर्टाइजिंग, ठीक है भैया, इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन कहीं जाएगा नहीं। और प्राइसिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइसिंग वाला, कि कंपनी किस टाइप की प्राइसिंग सेट करती है, तो एग्जाम में आया हुआ है, और हमको लगा कि कहीं ना कहीं कमी है इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि तुम लोग के नया भी है और तुम लोग को इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड से आंसर देना है, जो कि देखे होगे, कुछ चीजें बस नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको इतना ही कहते हैं, 2 चैप्टर अपना हो गया। तीसरा अपना मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, एक बार देख लेते हैं कितना है। तो ठीक है, छोटा सा ही खत्म कर देते हैं, ठीक है जी, छोटा सा ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये आपका मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो भैया इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? हर वो फैक्टर जो मार्केटिंग को अफेक्ट करता है या फिर मदद करता है कि भैया जिससे हम मार्केटिंग अच्छे से कर सके, ठीक है। और दो फैक्टर विच अफेक्ट और विच हेल्प अस टू डिटरमाइन हाउ टू टेक डिसीजन, वो नहीं आया क्या तुम लोग का? स्टो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है भैया? हर देखो वो सारे फैक्टर्स, मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, मार्केटिंग एंड, ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका एग्जाम लिखने का, जब भी अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है सेमेस्टर एग्जाम में कि व्हाट इज, 2 नाम लिख देता है, तो हम बताते हैं पहले मार्केटिंग क्या होता है, फिर बताते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है, फिर कंबाइन करते हैं क्या होता है, खुद से, खुद ही बनाते हैं खुद की डेफिनेशन, कभी बुक का नहीं यूज करते। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, मार्केटिंग पता ही क्या होता है तुम लोग को, और इन्वायरमेंट यानी कि वो फैक्टर जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया ना, मार्केटिंग एक्टिविटी आर इन्फ्लुएंस बाय सेवेरल फैक्टर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स
और इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर आर फोर्सेस विच इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग डिसीजन आर नोन एज मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है जी, ये बात हो गया, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। अब देखो जी, मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंटरनल माइक्रो मैक्रो। ठीक है, अब इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल के अंदर माइक्रो मैक्रो होता है। सोचो कितना बड़ा डाउट तुम लोग को जो आज तक होगा, होगा ना जी, कि इंटरनल होता है, एक्सटर्नल, फिर माइक्रो मैक्रो। बस कौन कौन आता है इंटरनल में, कौन कौन एक्सटर्नल में, कौन कौन माइक्रो में, कौन कौन मैक्रो, बस नाम याद करना है बस। ठीक है, इंटरनल देख लो जो बिजनेस के अंदर होता है। द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड ऑल दोस फोर्सेस एंड फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन विच अफेक्ट द मार्केटिंग ऑपरेशन। दिस कंपोनेंट आए मैन मनी मशीनी मटेरियल मार्केट्स। कोई दिक्कत जी? हाँ ठीक है, ओके, ये अलग है। मैन मटेरियल मशीन ऐसे करके, मैन मटेरियल मशीन्स, ठीक है, मैन कर लो, मटेरियल कर लो, मशीन्स कर लो, मार्केट कर लो, मनी कर लो। ठीक है जी, कोई दिक्कत? फिर एक्सटर्नल में आ जाओ अपना। एक्सटर्नल में क्या क्या आता है, माइक्रो और मैक्रो। तो देखो भैया माइक्रो में कौन कौन आते हैं, कोई दिक्कत? ये आपको याद करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस कौन कौन अंदर, कुछ नहीं पढ़ना है। मैक्रो में कौन कौन आते हैं, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल। ठीक है जी, बस इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस कोई मतलब नहीं है, जो पढ़ भी देते इंपॉर्टेंस क्या है, कि एसेंशियल प्लानिंग करने की बहुत ही अच्छा है कि भैया अगर तुमको कोई प्लानिंग करनी है तो मार्केटिंग के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखो। फिर कस्टमर को समझो, फिर टैपिंग ट्रेंड्स, ट्रेंड्स को समझो कि क्या ट्रेंड चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है, फिर अपने थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखो, कंप्यूटर को देखो समझो। ठीक है, अब आता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। ये क्या होता है, एक ऐसा तरीका जहाँ पे इन्वायरमेंट को समझते हैं जिससे बिजनेस के डिसीजंस को ये सकें। ठीक है, इसका बेस्ट होता है स्वाट एनालिसिस, ईटीओपी एनालिसिस, इन्वायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, ईटीओपी का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो भैया क्यों कहते हैं हम लोग इन्वायरमेंट स्कैन, क्योंकि इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस, जिससे हमको स्ट्रेंथ पता चाहिए, अपनी वीकनेस पता चाहिए, अपॉर्चुनिटी पता चाहिए और थ्रेट पता चाहिए। तो ये क्यों कहते हैं समझ में आएगी। अब देखो जी, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इन्वायरमेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। पहला माइक्रो क्या कहते हैं, फिर स्कैन करते हैं, फिर भैया एनालिसिस करते हैं। देखो इसको समझो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि कौन क्या है, दोस्त है दुश्मन है क्या है। फिर भैया स्कैन करते हैं उसको अच्छे से, जब घर में घुसाते हैं अंदर। ठीक है, फिर एनालिसिस करते हैं उसकी बिहेवियर्स को, चीज़ों को। फिर फोरकास्ट करते हैं, उसके हिसाब से अंदाजा मारते हैं कि क्या क्या हो सकता है। बस याद करिए ना, एडवांटेज देख लो भैया। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ पता चलेगी, वीकनेस पता चलेगी, अपॉर्चुनिटी थ्रेट कुछ है ही नहीं, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, सर्वाइवल, ग्रोथ। तो ऐसा कुछ इसके अंदर है क्या, इसमें 10 ही क्वेश्चन है क्या भाई? ठीक है, ओके। तो भैया विच ऑफ द पॉइंट इज नॉट रिलेटेड टू मार्केटिंग, तुमको भी याद नहीं होगा। ठीक है, आंसर हम चेक करते चाहिए। फर्स्ट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, सी आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यही पीडीएफ भी जाएगा ना। फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द मार्केटिंग ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी आर, टू का आंसर क्या होगा। ठीक है, फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द मार्केटिंग ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी आर, जो डायरेक्टली अफेक्ट होता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है जी, so क्या क्या हो सकता, नहीं अब क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, खुद जवाब दो, क्वेश्चन समझो, खुद जवाब दो। क्वेश्चन में सेकंड का आंसर क्या होगा, फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द मार्केटिंग ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी आर, जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली नहीं। जैसे डायरेक्टली अफेक्ट किया है, मेरा एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, निकालो भागा उसको। कंट्रोलेबल, क्वेश्चन को नेगेटिव सेंस में समझना है मैडम जी। द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द मार्केटिंग ऑपरेशन ऑफ कंपनी, जो हमको डायरेक्टली दिक्कत दिया उसको भगा दो ना, तो उसको क्या कर सकती हो तुम, कंट्रोल कर सकती हो या कर सकते हो। ठीक है, दो फैक्टर विच एक्सटर्नल फोर्सेस एंड डू नॉट कंसर्न द इमीडिएट कन्वायरमेंट इज, थर्ड का आंसर क्या होगा, मैक्रो। सही है, मैक्रो। ठीक है जी, अंडर द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ मार्केटिंग। अब देखो उसमें वही पूछेगा कौन सा इसमें कौन सा उसमें, तो ये आप खुद देख सकते हो, मुझे बताने 10 क्वेश्चन की बजाय। ठीक है जी, ओके। तो ये पूछा एक तो क्वेश्चन में 10 का आंसर क्या हो, यहाँ पे देखिए 10 का बताया, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, टेस्ट विच प्रोवाइड बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन था ना। ठीक है, तो ये आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसे हम लोग कल ज़्यादा चैप्टर्स करेंगे। कल आप लोग को आना होगा सुबह ही सुबह। ठीक है जी, 10 बजे। ठीक, ओके। हम लोग का मार्केटिंग पूरा अपना खत्म कर, यानी कि हम लोग 2 यूनिट को एक साथ लेके चल जाए हैं। क्यों ऑफ है, तो उनके कहने से क्या होगा, ऑफ है कैसे चलेंगी। तो कौन सा तुमको, शंकर जी से यहीं पे शंकर जी की क्या दिक्कत है, उससे मतलब नहीं है, ऑफ ऑफ से मतलब नहीं है, अपना देखो। ठीक है,
ऑफ का क्या मतलब है, इसमें पाएगा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसी हिसाब से बताएंगे आपको, आप क्वेश्चन भी कई होगे। एंड अभी जब आएगा आपका पैकेजिंग ब्रांडिंग, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, सुन भी अगर लोगे ना तो दिमाग में रहेगा, एटलीस्ट तुम लोग एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे मेटा मार्केटिंग, ओवर मार्केटिंग, काउंटर मार्केटिंग, डी मार्केटिंग। तो शाम को यह दो ना। तो वो हम ऐसे नहीं दिया, वो खुद ही जब बोले हैं तो फिर कैसे हम कहिए। कल तो ऑफिस, कल ऑफिस से ही ऑफ है। ऑफिस ही तो ऑफ है। देखो हम जानते हैं ना, कंफर्म क्या हो पाएगा हमको नहीं पता। ऑफिस ही ऑफ है, बट कैसे जाएंगी। ठीक है, 10 में दिक्कत है तो 11 बजे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजे कर लो, 11 बजे क्या से आगे टॉपिक्स को देखेंगे, लाइव होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।